हाँ। भंथे जी, आज यहाँ पर आपके बोधगया में बीटीएमसी एक्ट को लेकर के बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में आप भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीटीएमसी एक्ट के, तो ये कैसे सुधार होगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर भंते अशोक साक्य, प्रेसिडेंट बोधगया नगर परिषद। आज जो ये 1949 एक्ट को लेकर के हम लोग का जो बुद्धिस्ट लोगों का मीटिंग है, इस मीटिंग में जो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बुद्धिस्टों के हाथों में बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति की जो देखरेख है वो सौंपी जाए, क्योंकि सभी जगहों पे सभी धर्मों के लोगों को नेतृत्व दिया जाता है, तो बौद्धों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? बस हम लोग इसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इस विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिलकर बातचीत किए और ये मामला भी बहुत पुराना है और करीब करीब इस विषय में सभी लोगों को जानकारी है। बीता हुआ अतीत से ये मसला उठता रहा है, वर्तमान समय में उसी की चर्चा चल रहा है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस पर समाधान जरूर निकलेगा, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। एक न एक दिन हम लोग मजबूर कर देंगे कि इस विषय पर वो बौद्धों के पक्ष में अपना फैसला सुनाएंगे और इनको हक अधिकार देंगे। भंते जी, आप इसके अंदर मुखिया रहे हैं, उस समय पर आपने कोई डिमांड नहीं उठाई? नहीं, मैंने तो अभी बताया कि हम उस समय भी जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और मिलकर के इस बात को संज्ञान में पूरी ताकत के साथ दिया था और उनके संज्ञान में ये गया था। अब स्थिति और परिस्थिति जो भी हो वो नहीं कर पाए, वो अलग बात है, लेकिन हमने तो अपने पक्ष से अपनी बात को रखा था। कोई लिखित में एविडेंस उस समय दिया हो जो अब हम ये दिखा सकें? बहुत सारे लिखित में भी है, मौखिक भी है और धारणा प्रदर्शन। क्या कारण क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोगों ने बताया, इसका कारण ये भी है कि अभी हम लोग पहले बुद्धिस्ट का यहाँ कोई जनसंख्या ही नहीं था। अभी जो हाल फिलहाल में जो गिनती हुई है उसमें 3rd लार्जेस्ट रिलीजन बिहार में बौद्धों का है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। पहले तो इस लायक भी हम लोगों को नहीं समझते थे, अब तो कम से कम लाखों लाख लोग बुद्धिस्टों के संख्या बिहार में भी है उनके आंकड़ा के अनुसार। वह अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे। तो आने वाले समय में आप क्या करने जा रहे हैं? प्रयास तो देख ही रहे हैं। आने वाले समय में हम अपनी बात को मजबूती के साथ सरकार के पास रखें, इसके लिए हम अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। किस समय से किस समय तक रहे हैं आप? अतीत के समय में ऐसे तो 2013 से हम थे और प्रयास अभी भी जारी है हमारी कि फिर दोबारा गद्दी बैठा जाए। नहीं, इस मिशन को बढ़ाया जाए। अच्छा। गद्दी पर बैठना हमारा मायने नहीं रखता है, हम तो बहुत भिक्षु लोग हैं, ऐसे सोच हम लोगों का नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो ऐसा मैनेजमेंट है उसमें अगर आप लोग रहेंगे तभी वहाँ की सुरक्षा उस दृष्टि से देखा जाएगा, बाहरी लोगों को उस दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। अगर इस लायक आप लोग समझते हैं तो निस्संदेह उस दिन का भी इंतजार अभी ये भी पता चल रहा है, इसके पहले जो यहाँ के गवर्नर वो आए थे और वहाँ पे भगवान विष्णु की जो है मूर्ति भी रखी गई अंदर, क्या है ऐसा? नहीं, भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो मंदिर के प्रांगण में नहीं है, वो बगल में है। ठीक है, मंदिर के बगल में है। बगल में है। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाया? नहीं, लीगल है? नहीं, आवाज उठी है। क्या लीगल है वो? उठी है। राज्यपाल का बोलना लीगल है या अनलीगल? ये जो वर्तमान समय में राज्यपाल जी ने जो अपना मैसेज दिया, निसंदेह एक अध्ययन का कमी जरूर हम कहेंगे, क्योंकि अगर वो हेंग सांग का यात्रा विवरण अगर पुस्तक पढ़े होते और एविडेंस लिए होते तो वो जिसके बारे में कह रहे थे वो एक पुराने समय में भगवान बुद्ध के मूर्ति के आगे जो स्थल है वहाँ एक खंभा हुआ करता था जो दीप रखने का काम किया जाता था। ठीक है,
आज वो खंभा नहीं है। अब उसी को लोग जो भी नाम दें, हाँ हाँ अलग अलग। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो हेंगसांग के यात्रा विवरण के आधार पे बोल रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि बीच में जो खंबा रखा है उसमें दीप प्रज्वलन का काम किया जाता था, और बीता हुआ समय में लाइट तो था ही नहीं, तो दीप जला करके लोग पूजा वंदना करते थे, तो उसका वही एक आधार था। तो यही सही है और सटीक भी लगता है। तो मुख्य द्वार पर शिवलिंग क्या स्थापना किया गया है? वही उसी की चर्चा उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हेंगसांग का यात्रा विवरण हम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारे एविडेंस दिए हुए हैं और बोध गया के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। हम उसी के आधार पे अपनी बात को रख रहे हैं। ये अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच आप सभी दर्शकों को।